वेलकम टू द क्लास गाइस। हम एमयू एंट्रेंस के 2021 क्लास 9th के लिए एमसीक्यू सीरीज़ चैप्टर वाइज मैथ और साइंस लेकर आए हैं, जिसमें हम आज साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर कवर करेंगे और इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइस, फोर्स होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना है फोर्स है क्या चीज़। फोर्स एक तरीके का इफ़ेक्ट है जो बहुत सारे हमारे रोज़मर्रा के एक्शंस में हमें हेल्प करता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है, लाइक किसी भी चीज़ को आपको पुश करना है या पुल करना है, तो इस पुश या पुल को ही हम क्या फोर्स का टर्म दिया गया है। अब इसमें फ़ोर्स को कैटेगराइज़ किया गया है दो कैटेगरी में। एक कांटेक्ट फ़ोर्स होती है, जबकि दूसरी फ़ोर्स नॉन कांटेक्ट फ़ोर्स की कैटेगरी बनाई गई है। कांटेक्ट फ़ोर्स वो फोर्सेस होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और बॉडी का कांटेक्ट हो रहा हो, यानी कि दो बॉडीज़ के बीच में कांटेक्ट हो रहा हो और फोर्स लग रही हो, तो उस फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे कि मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आपको पुश करना है या पुल करना है या उसका शेप चेंज करना है या उसकी वेलोसिटी को चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, अपना मसल्स का यूज़ करके उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हुआ, मस्कुलर फोर्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो है, सॉरी, जो कांटेक्ट फोर्स है वो है आपका फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे, मतलब किसी भी सरफेस पे रखा हुआ है या ट्रैवल कर रहा है, तो उस पे एक तरीके की फ़ोर्स लगती है इन द अपोजिट डायरेक्शन, और उसी फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो कर देती है, ठीक है। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के अंदर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और मैग्नेटिक फोर्स आएगा और तरीके की फ़ोर्स हैं, फर्दर हम इसमें आगे भी देखेंगे। अब इसमें कुछ एमसीक्यूज़ देखते हैं, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज़ एक्सप्रेस्ड बाय, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा मैग्नीट्यूड के साथ क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड से स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स को एक्सप्रेस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज़ इज कॉल्ड, दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स लगती है उस फोर्स को क्या नाम दें, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर दो चार्ज बॉडीज़ हैं और इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये चार्ज बॉडीज़ के अंदर जब भी फोर्स लगेगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। मैग्नेटिक फ़ोर्स जो होती है वो किस तरीके की फ़ोर्स है। तो जब भी आपने देखा होगा कि दो मैग्नेट को पास में रखा जाए, वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसी फोर्स जिनके बीच में कोई कांटेक्ट ना हो, तो उन फोर्सेस को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीव्स और फ्रूट फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू, जो पेड़ की पत्तियां होती हैं या जो फ्रूट्स आपने देखे होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल एक मैंगो ट्री है और उस मैंगो ट्री से कोई मैंगो ज़मीन पर गिर रहा है, फेल डाउन हो रहा है, तो वो किस फोर्स की वजह से हो रहा है ये आपको बताना है। तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा क्या करती है, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इस केस में
जब वो ज़मीन की तरफ फॉल डाउन होगा यानी कि ग्राउंड की तरफ गिरेगा, तो क्या करेगी, इसमें से कौन सी फोर्स उस पर एक्ट करेगी? मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है मैग्नेट्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये चार्ज बॉडीज़ के बीच में लगती है, जबकि मस्कुलर फोर्स हमने देखा था कि ये एक कांटेक्ट फोर्सेस है, ठीक है, और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। द प्रेशर विच इज़ exerted बाय एयर अराउंड अस इज़ नोन एज, एयर जो हम पर प्रेशर लगाती है उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, इसको हम नाम देते हैं प्रेशर का। प्रेशर जो होता है ये फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो प्रेशर होगा। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ इसमें ये आपको ध्यान रखनी है कि प्रेशर जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, यानी कि कम होगा। अब इसकी एग्ज़ाम्पल देखिए, आपके पास एक नाइफ़ है, ठीक है, और उस नाइफ़ में जो एरिया है यानी कि एक ब्लंट नाइफ़ है, ठीक है, या एक शार्प नाइफ़ है, सॉरी। तो उसमें क्या होगा, जो एरिया होगा यानी कि जब आप कोई चीज़ कट कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो उसमें एरिया ऑफ द नाइफ़ जो होता है वो बहुत कम होता है, तो आप उसको ईज़िली उससे काट दे सकते हैं, क्योंकि एरिया कम है। एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसमें जब एरिया कम होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट्स हम कर सकते हैं। वहीं अगर एक लाइक कोई मतलब एक थिक सी चीज़ ले लें और उससे कोशिश करें काटने की, तो वो हम ईज़िली उससे नहीं काट पाएंगे, क्योंकि उस केस में एरिया जो होगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सॉरी एरिया जो है बढ़ जाएगा, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो ईज़िली हम उस चीज़ को नहीं काट पाएंगे। तो फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, इसका नाम प्रेशर होगा, ठीक है। मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड, मस्कुलर फोर्स जो होती है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी, वो फोर्स जो एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर लगाती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एक चार्ज बॉडी, ठीक है, दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो ऐसी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ठीक। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, 1 किलोग्राम वेट कितने के इक्वल होगा? आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि वेट और मास ये दो अलग अलग क्वांटिटी हैं, लेकिन हम नॉर्मली अपनी मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वेट को नॉर्मली वेट बोल देते हैं किसी भी चीज़ के मास को, ठीक है। नॉर्मली मास तो यूज़ नहीं किया जाता है, वेट यूज़ किया जाता है कि इनका वेट कितना है, उनका वेट कितना है, लेकिन एक्चुअल में वो मास होता है, ठीक है। वेट क्या है, तो वेट एक तरीके की फोर्स है जो क्या करती है, फोर्स है। तो फोर्स क्या होगी, एक फोर्स है तो जाहिर सी बात है एम, अब इसको किस तरीके से हम निकाल, एम इंटू ए से फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो एम इंटू जी हो जाएगा, और जी की जो वैल्यू होती है फिक्स होती है, तो हमारा जो मास होगा वो मास यहाँ पर 1 किलोग्राम का दे रखा है, और जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 किलोग्राम का जो वेट आएगा वो कितना आएगा, 1 किलोग्राम का वेट 9.8 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अ स्प्रिंग बैलेंस इज़ यूज फॉर मेजरिंग, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो वेट मेज़र करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। इसको थियोरटिकल क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा।
टू बॉयज़ ए एंड बी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन अ ब्लॉक। दो गाइज हैं, दो बॉयज़ हैं, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। एक स्टूडेंट है ए जो इस पर फोर्स लगा रहा है, दूसरा स्टूडेंट है बी जो इस पर इधर से फोर्स लगा रहा है। तो बोल रहे हैं कि इफ़ द ब्लॉक मूव्स टूवर्ड्स द बॉय ए, अगर ये ब्लॉक इस तरफ मूव कर गया, ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, यानी कि ए जो फोर्स लगा रहा है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, या बी जो फोर्स लगा रहा है वो ज़्यादा होगी, या नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज़ टूवर्ड्स बी, यानी कि जो नेट फोर्स है, ओवरऑल जो फोर्स है वो बी की तरफ होनी चाहिए, यानी कि ये जो ब्लॉक है ये बी की तरफ मूव करेगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ए अप्लाइड बाय ए इज़ इक्वल टू बी, या दोनों की जो फोर्स है वो इक्वल होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फोर्स ज़्यादा लगाएगा, जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ब्लॉक उसकी तरफ मूव नहीं करेगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दो स्टूडेंट्स हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो दूसरे बंदे को क्या कर देता है, पुश कर देता है। तो इस वक्त जब ये जो ब्लॉक है ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि B इज़ मोर पावरफुल दैन A। तो B का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स A इज़ ग्रेटर नहीं होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए स्मॉलर देन दैट ऑफ बी, ठीक है। ए जो फोर्स लगा रहा है वो कम है एज़ कम्पेयर टू बी, जिसकी वजह से ये ब्लॉक ए की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस बाय इट्स। फोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, तो मैग्नीट्यूड से फोर्स की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस किया जाता है। स्टेट ऑफ मोशन इज़ डिस्क्राइब बाय, ठीक है। मोशन की जो स्टेट है किस तरीके से हम बताएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट वो मोशन में है, ठीक है। तो उसकी पोजीशन को देखकर, अभी वो यहाँ है, किसी एक पोजीशन पर, ए पोजीशन पर है, ठीक है। अभी वो ए पोजीशन पर है, कुछ देर के बाद वो पोजीशन बी पर आ जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो मूव कर जा रहा है ए से बी की तरफ। तो स्टेट ऑफ मोशन इज़ डिस्क्राइब बाय पोजीशन ऑफ मोशन से हम स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन द हैमर स्ट्राइक द गॉन्ग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ हैमर। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक बैल होती हैं उनके अंदर जो हैमर होता है, ठीक है। तो वो हैमर क्या करता है, जब वो बैल रिंग करती है तो हैमर कंटिन्यूअसली उसको बीट करता है, यानी कि वहाँ एक ड्रम टाइप का होता है, तो उस ड्रम को कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है। तो कौन सी फोर्स हैमर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो हैमर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ड्राई वेदर, यानी कि समर सीज़न के दौरान या ड्राई वेदर है, ठीक है, वाइल कम्बिंग हेयर, जब आप हेयर में कॉम करते हैं, कंघा करते हैं, समटाइम वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट। तो देखते हैं कि जो हमारे बाल हैं वो एक दूसरे मतलब भाग रहे हैं। तो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इस फोर्स के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, तो होता क्या है कि हमारे जो हेयर्स हैं वो कभी कभी चार्ज हो जाते हैं, और उस चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, मतलब उल्टे सीधे, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अ ब्रेक इज़ कैप्ड इन 3 डिफरेंट वेज ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द टेबल विल बी। कह रहे हैं कि ये 3 पोजीशन में ब्रेक रखी हुई गई है एक टेबल पर, तो किस पोजीशन में प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो प्रेशर जैसा कि आप जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया। तो जिस केस में एरिया ज़्यादा होगा उस केस में प्रेशर कम होगा, जिस केस में एरिया कम होगा उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ प्रेशर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कब होगा, जब एरिया मिनिमम होगा,
और एरिया मिनिमम देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन ए में अगर देखें हम तो एरिया एकदम मिनिमम है, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम प्रेशर होगा इन पोजीशन ए के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है? तो फोर्स एग्जर्टेड बाय अस टू लिफ्ट अ बकेट, बाल्टी उठानी है तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है मस्कुलर फोर्स लगानी होगी, और मस्कुलर फोर्स जो है वो एक एग्जाम्पल है किसका? कॉन्टैक्ट फोर्स का। एक कार को पुश करना है फिर मस्कुलर फोर्स लगानी होगी, और मस्कुलर फोर्स एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। फोर्स एग्जर्टेड बाय मैग्नेट, दो मैग्नेट रखी हुई हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगी बिना किसी कांटेक्ट के, तो ये एग्जाम्पल होगा किसका? नॉन कांटेक्ट फोर्स का। जबकि हिट अ क्रिकेट बॉल फॉर 6 रन, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल को हिट कर रहे हैं, तो ये भी एग्जाम्पल है कांटेक्ट फोर्स का। ठीक है, तो ये दोनों और ये एग्जाम्पल हैं कांटेक्ट फोर्स के। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं है, सब एकदम दे रखा है। आपको बताना है कि प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो देख ही चुके हैं हम। बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि एटमॉस्फेयर एक प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूटन जो है वो यूनिट ऑफ फोर्स होती है। फोर्स को जिस चीज़ में जिस यूनिट में मेज़र किया जाता है वो न्यूटन है। जैसा कि मिल्क है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, तो मिल्क को हम लीटर में मेज़र करेंगे। कोई मास है, ठीक है, आप शुगर लेने जाते हैं तो उसको केजी में मेज़र करते हैं। इसी तरीके से फोर्स को किस में मेज़र करना होगा? न्यूटन में। यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाइन जो है वो भी फोर्स की ही यूनिट होती है। ठीक है, एक स्मॉल यूनिट होती है फोर्स की जिसको हम डाइन बोलते हैं। मैनोमीटर क्या होता है? ये भी एक डिवाइस होता है जो कि फ्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, यानी कि प्रेशर को किस में मेजर किया जाता है? पास्कल में मेजर किया जाता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। 1 किलोग्राम जो है 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है, ये हम न्यूमेरिकल में पहले भी देख चुके हैं। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर बहुत सारी फोर्स एक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो नेट फोर्स, यानी कि इधर लाइक 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, और यहाँ पर 4 न्यूटन एक लगा रहा है और एक 5 न्यूटन लगा रहा है, तो इधर से टोटल 9 न्यूटन लग रही है, जबकि इधर से टोटल 6 न्यूटन लग रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 9 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 3 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स लग रही है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? बहुत सारी फोर्सेस का रिज़ल्ट, यानी कि एक तरीके से उनका नेट रिज़ल्ट क्या है, ठीक है, तो उसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एग्जांपल है किसका? कांटेक्ट फोर्स का। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है और उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्लो डाउन ऑफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर 10th है प्रेशर इंक्रीजेज होगा डाउन द कॉलम, जैसे जैसे हम किसी में नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, लाइक आपके पास एक बकेट है और उस बकेट में वाटर रखा हुआ है, तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। द प्रेशर प्रोड्यूस व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। आपको बताना है प्रेशर, कितना प्रेशर अप्लाई होगा, तो हम जानते हैं कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। यहाँ पर आपको फोर्स भी दे रखी है, एरिया भी दे रखा है, आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और सिंपल आपका प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया हमारा 5 पास्कल। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ द बॉयंट फोर्स इज, एक बॉडी है, ठीक है, ये कब फ्लोट करेगी?
तो जब इसका जो बॉयंट फोर्स है वो उसके वेट से कम होगी, तब तक क्या करेगी ये बॉडी फ्लोट करती रहेगी। जैसे ही इसका वेट बॉयंट फोर्स से ज़्यादा होगा या इसके इक्वल होगा, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, बॉटम पे आ जाएगी। नेक्स्ट, स्काइंग बोर्ड्स जो होते हैं वो लॉन्ग और ब्रॉड क्यों बनाए जाते हैं? तो इसको ध्यान रखिएगा कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए और प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए स्काइंग बोर्ड्स जो होते हैं वो लॉन्ग और ब्रॉड बनाए जाते हैं। अ बॉडी इमर्स इन अ लिक्विड एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड थ्रस्ट विच डिपेंड्स ऑन। जब किसी बॉडी को किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स करेंगे, यानी कि उसको डिप करेंगे, उसको डुबोएंगे, तो एक फोर्स लगती है अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ। जैसे कि आप बकेट के अंदर अपने हाथ को अगर डिप करें, उसमें डुबोएं, तो क्या होगा, आपका जो हाथ है वो एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस है वो किसके बराबर होगी? तो इसको ध्यान रखिएगा कि फोर्स एक्सपीरियंस जो है वो बराबर होता है फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उतना ही फोर्स उस पर लगेगा।